हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। सो हम लोग पढ़ रहे थे अपना बेसिक मैथ्स और आज हम लोग पहुंच चुके हैं इसके लेक्चर नंबर 12 की तरफ, और जिसमें हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना था। स्केलर प्रोडक्ट भी किसको बोलते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, और नाम क्या था इसका, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट गिव्स अ स्केलर रिजल्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैंने ऐसे बोला था डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आया था हमें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द थीटा। और मैंने बताया था अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, देन अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर एंड प्लस ए जेड का स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू कितना होता है सर, आई कैप डॉट आई कैप के बीच में एंगल जीरो हो जाता है और जीरो एंगल हो जाता है, कोसाइन ऑफ जीरो गिव्स अस 1, देयरफॉर आई कैप डॉट आई कैप हमें 1 देता है। इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप भी हमें 1 देता है, और इसी तरीके से के कैप डॉट के कैप भी हमें क्या देता है, 1 देता है। और इसमें हमने देखा था आई कैप डॉट जे कैप हमें क्या देगा, 0, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का हो जाता था और कोसाइन ऑफ 90 गिव्स अस 0 एंगल। सो और यही आई कैप जे कैप, आई कैप डॉट के कैप हमें क्या दे रहा था, ये भी 0 दे रहा था, और जे कैप डॉट के कैप क्या दे रहा था, ये भी 0 दे रहा था हमें। सो दिस इज आवर ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। ओके, इतनी बातें आई होप कि आपको प्रीवियस क्लास से याद हो। आज हम लोग अपने दूसरे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं, पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और इसी का एक नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे इसका नाम क्या था, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट नाम से ही क्लियर है अपने को, स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर रिजल्ट दे रहा, और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इसमें क्या हो रहा था, दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा था। इसमें डायरेक्शन थोड़ी इन्वॉल्व था भाई, इस वाले क्वांटिटी में सर डायरेक्शन थोड़ी इन्वॉल्व था। सो मैंने बोला था कि दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट से, तो हमें क्या दे रहा, हमें स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। ऐसे ही दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से या वेक्टर प्रोडक्ट से, तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ओके, चलिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज ऑल बुकिश लैंग्वेज, हम एक बार रीइटरेट कर दे रहे हैं इसको। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विथ द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। उसमें क्या हो रहा था, मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, चलिए तो इसको हम पहले जितना बात लिखा हुआ वेक्टर प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे लिखेंगे हम। इसमें क्या लिख रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट में डॉट लिख रहे थे, इसमें कैसे लिखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, क्या, मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज साइन ऑफ द थीटा। और डायरेक्शन क्या है इसका, एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट है, नाम से ही क्लियर है, वेक्टर प्रोडक्ट सर। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होगा सर। इसका मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है हमें, मैग्नीट्यूड, ये हमें क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, मैग्नीट्यूड। और फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड, हम इस ब्रैकेट से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस विल बी रिटन एज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा।
दिस विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, अब देखिए, अब अगर हमें डायरेक्शन भी जानना है, एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होगा। सो इसके डायरेक्शन पे अब चलते हैं। डायरेक्शन के बारे में क्या कहा जा रहा है, एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू रूल। ये आपने पढ़ा है इससे पहले, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा तो उसमें आप इसे ऐसे देख सकते हैं। मैंने आपको राइट हैंड मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ाया, राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया हुआ है। ओके, कि आप राइट हैंड में आप इमेजिन कीजिए कि सर आपने अपने राइट हैंड में क्या पकड़ा, एक करंट कैरिंग वायर पकड़ा है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ये हमको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। ओके, सो इसमें भी ऐसा ही करना अपने को, इसमें भी अपने को ऐसा ही करना अपने को। देखिए जैसे कि वेक्टर ए, एक सेकेंड, लेट मी यूज मार्कर, दिस इज आवर वेक्टर ए। ओके, दिस इज आवर वेक्टर बी। ओके, ये मानते हैं हम वेक्टर ए है, ये है मेरा वेक्टर बी। ओके, और इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मुझे निकालना है और इसके डायरेक्शन में मुझे इंटरेस्ट, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, इसके डायरेक्शन में मुझे इंटरेस्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, हम अपने फिंगर को, हम अपने राइट हैंड को हम ए वेक्टर पे रखेंगे और फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे बी वेक्टर की तरफ। अपने राइट हैंड को, फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अपने राइट हैंड को मैं ए वेक्टर पे रखूंगा। ओके, और उसको कर्ल करूंगा बी वेक्टर की तरफ, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी निकालना है। सो ए की तरफ मैं हाथ रखूंगा और कर्ल करूंगा उसे बी की तरफ। मान लीजिए मेरा राइट हैंड इस पे रखा हुआ है। ओके, इस पे मैंने अपना राइट हैंड रखा और इसको मैं कर्ल किधर की तरफ कर रहा हूँ, फिंगर्स को इधर की तरफ, मैं इस फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ, मैं फिंगर्स को इधर की तरफ कर्ल कर रहा हूँ। तो फिर दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ, और अगर मैं इसको इधर की तरफ कर्ल करूंगा बी वेक्टर की तरफ, तो थंब जो डायरेक्शन पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन मुझे देगा ए क्रॉस बी वेक्टर का। ओके, ए क्रॉस बी वेक्टर का। अगर मैं बोलूं कि सर बाहर वाले प्लेन में, ये तो आपने अगर इस फोटो में ए क्रॉस बी किया होगा तो ये आपको क्या हो रहा, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे करके तो इसको एन कैप आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा। मैंने आउट ऑफ द प्लेन को डॉट से रिप्रेजेंट किया था, याद अगर आपको आ रहा हो तो। आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन आ रहा होगा तो ए क्रॉस बी मैं क्या बोल दूंगा, सर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में पहले बात करते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डॉट साइन थीटा एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय एन कैप, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय एन कैप। और एन कैप क्या, परपेंडिकुलर होगा। एन कैप ए और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एन कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर। एन कैप का हम लोग, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, कैप लगा हुआ भाई, यूनिट वेक्टर है। ओके, और डायरेक्शन हमको बता रहा है, यूनिट वेक्टर है तो सिर्फ हमें डायरेक्शन ही बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ओके, चलिए अब ए क्रॉस बी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, एक बार मेरी बातों को गौर से ध्यान से सुनिए। ठीक, देखिए ए क्रॉस बी हमें क्या दे रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट इसे बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड मुझे बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये मुझे क्या मैग्नीट्यूड बता रहा है ए क्रॉस बी का। अब अगर मैं पूछूं कि सर डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस बी का, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसे हम कैसे जानेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, और इसी को क्या बोल देते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल। ओके, अपने राइट हैंड को ए पे रखेंगे, राइट हैंड को मैं किस पे रखूंगा, ए की तरफ रखूंगा, और फिंगर्स को कर्ल करूंगा बी की तरफ। ओके, तो जो मेरा थंब पॉइंट करेगा वो मुझे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता देगा। आउट ऑफ द प्लेन इस केस में होगा, ए क्रॉस बी किस में हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। अगर इसी में मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो वो किधर चला जाएगा, इनसाइड द प्लेन। अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं, आप करके देखिएगा, अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन की बात करूं, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन की बात करूं, तो ये बात आप देखिएगा,
मैंने अपना राइट हैंड इधर रखा सर, राइट हैंड मैंने अपना इधर रखा और मैं फिंगर्स अब कर्ल कर रहा हूँ ए वेक्टर की तरफ, और थंब जो पॉइंट कर रहा है वो इनटू द प्लेन पॉइंट कर रहा है। ये क्रॉस से डिनोट करूंगा मैं इसे, किससे डिनोट करूंगा? क्रॉस से। ओके, सो अभी हम डॉट और क्रॉस के टर्म्स में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम किस में जाएंगे? एन कैप किधर होगा? आउटवर्ड और इनवर्ड होगा। ओके, चलिए अब कोई सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि दो वेक्टर गिवन है, इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे जानना है कि कौन सा होगा वेक्टर इस दोनों के परपेंडिकुलर, तो इस दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर का नाम क्या है? एन कैप वेक्टर होगा सर। ओके, एन कैप वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे ये देखिए, ये फिगर बेस्ट एग्जांपल है राइट हैंड रूल का। देखिए जैसे जो मैं बोल रहा था, देखिए आप इसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की तरफ से समझ सकते हैं। ओके, वेक्टर ए अगर मिडिल फिंगर बता रहा, वेक्टर बी अगर, वेक्टर ए अगर फोर फिंगर बता रहा है, वेक्टर बी अगर मिडिल फिंगर बता रहा है, तो हमारा थंब क्या बता रहा है? ए क्रॉस बी। आप इसे राइट हैंड थंब रूल से ज़्यादा बेटर तरीके से इलस्ट्रेट कर सकते हैं। सो मैं एक बार इंस्ट्रक्ट करूंगा आपको, अगर आपने 10th में मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है तो आप उसे एक बार गो थ्रू कर जाइए और उससे हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। सो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ओके, चलिए अब इसकी मैं कुछ, अब आई होप कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे, ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अब अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन से दूर करूं तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहता हूं। ए डॉट बी क्या था हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ओके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा with a direction along that is n cap which is perpendicular to both vector a and vector b. okay, ये दोनों चीज आई एक्सपेक्ट कि आपको ये दोनों चीज याद रहनी चाहिए। ओके, ठीक है, अब चलिए जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वेक्टर की, जैसे कि कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। ये बात आपको अभी समझ में भी आ रहा होगा कि सर डायरेक्शन तो फॉलो नहीं कर रहा है तो कम्यूटेटिव होने की तो बात ही नहीं है। अभी आपने करके देखा ना सर, वेक्टर ए क्रॉस बी, यहाँ पे इस वाले पिक्चर में देखिए मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या था सर? ये तो आउट ऑफ द प्लेन था। इस केस में वेक्टर ए क्रॉस बी की, इस केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का किधर आ रहा था? एन कैप का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आ रहा था, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। अगर यहाँ पे मैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की बात करूँ तो वो इनटू द प्लेन आ रहा था, इनटू द प्लेन आ रहा था, तो आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन। सर डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। अगर मैं ऐसे बोलूँ, पहले मैं लिखता हूँ इसे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए देखिए, जैसे पहला पॉइंट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या देगा मुझे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा विथ अ डायरेक्शन एन कैप दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। इस केस में मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, एन कैप आउट ऑफ द प्लेन आ रहा था, एन कैप। अब अगर मैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की बात करूँ तो ये मुझे क्या देगा? वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, और एन कैप क्या हो जाएगा मेरा इस केस में? इनटू द प्लेन। क्या हो जाएगा? इनटू द प्लेन। अब एक बात मैंने आपको सब्सट्रैक्शन में बताई थी, अगर हमारा बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? एक आगे की तरफ जा रहा था तो माइनस बी को हम पीछे की तरफ लिख देते हैं। तो इसी तरीके से एन कैप अगर मेरा आउट ऑफ द प्लेन जा रहा
तो यहाँ पे हम माइनस एन कैप को क्या बोलेंगे, इनटू द प्लेन जा रहा है सर। सो फ्रॉम दिस वी कैन अराइव एट अ कंक्लूजन दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। बट अगर ये ओके ये कंक्लूजन पे हम निकल गए। अब अगर इफ इट विल बी कम्यूटेटिव, सो वेक्टर, यहाँ से मैं एक कंक्लूजन पे आ सकता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट commutative. Vector product is not commutative. That is, vector A cross vector B does not equal to vector B cross vector A. Vector B cross vector A ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, ये दोनों कम्यूट नहीं कर रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। ओके, सो चलिए ये किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, चलिए अगली बात मैंने आपको बताई डायरेक्शन के बारे में कि सर अगर मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट फाइंड द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा सर ऐसे कुछ, देखिए जैसे कि मैंने अभी क्या बोला, अगर कुछ हमारे पास ए कैप क्रॉस बी कैप है इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप में लिख दूँ, साइन थीटा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ए का मैग्नीट्यूड मैं लिख ही देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा विथ एन कैप इन डायरेक्शन। ओके, अब अगर मुझसे पूछ दिया जाए एंगल कितना है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट वाले केस से अगर आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं, कॉस थीटा मैंने कैसे निकाला था। अब इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड की। एज वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। सो इस केस में साइन थीटा के बारे में मैं बात करूँगा, साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, चलिए ये हमारा हो गया साइन थीटा का वैल्यू, और थीटा बराबर साइन इनवर्स। अगर आपको याद आ रहा होगा थोड़ा लास्ट क्लास में मैंने कॉस इनवर्स के टर्म्स में बताया था डॉट प्रोडक्ट में, इस केस में मैं किस में बता रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में। ओके, आप एक बार लास्ट नोट्स देखेंगे लास्ट क्लास का तो आपको याद हो जाएगा कि सर आपने कैसे बताया था। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब कुछ बातें करते हैं इस पर। चलिए साइन जीरो के बारे में बात करते हैं। साइन जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हुआ, 0 हो गया। देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0 आ गया अपने को, यानी कि सर वेक्टर ए क्रॉस बी क्या आ गया, हमें 0 आ गया। ठीक है, अब 0 पे भी होगा, 180 पे भी होगा, 360 पे भी होगा, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ओके, चलिए अब जैसे उस केस में हमने देखा था आई कैप डॉट जे कैप, वैसे इस केस में भी हमें आई कैप डॉट जे कैप देखना है, बस सेम राम कहानी हमें रिपीट करना है। ओके, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मैंने उसे बोला था, अगर आपको याद हो तो उसे मैंने क्या बोला था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ओके, और यहाँ पे जो 0 आ रहा है ये क्या 0 है क्या, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक 0 वेक्टर बताया था जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है बट वो डायरेक्शन देता है। सो दिस विल कम आउट टू बी द 0 वेक्टर
दिस विल कम आउट टू बी द जीरो वेक्टर। इसी को हम नल सेट बोलते हैं, जो कि आप आगे मैथ्स में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, जब एंगल 0 होगा या 180 होगा तो A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम क्रॉस प्रोडक्ट में बढ़ रहे हैं, दैट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ठीक, देखिए मान लीजिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A अगर हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर A और वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर A ये है, दूसरा वेक्टर भी A यही है, ठीक है। इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सो एंगल जब 0 हो जाएगा सर, तो आपने बोला A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो इससे हम क्या कंक्लूजन निकला कि सेम वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आएगा। बट डॉट प्रोडक्ट में क्या था, सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 1 आ रहा था। चलिए चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगी चीज़ें। जैसे कि देखो आई कैप क्रॉस आई कैप अगर मैं बोलूँ तो सर इस केस में हम क्या लिखेंगे, इस आई कैप के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव अस 0। ओके, ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा, 0। के कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, 0। ओके, अब आई कैप क्रॉस जे कैप की अगर मैं बात करूं तो इस आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना, आई कैप और जे कैप के बीच में, देखो एक सेकंड के लिए इसे समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये आई कैप है, ये जे कैप है, दिस विल कम आउट विद 3D फिगर। सो आप इसे विजुअलाइज करने की कोशिश, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप बोल रहा हूँ, ठीक है, तो हम क्या करें, आई कैप क्रॉस जे कैप बोल रहा हूँ तो आई कैप की तरफ हम अपना राइट हैंड रखेंगे। ओके, राइट हैंड रखें, इसको कर्ल करेंगे जे कैप की तरफ, कर्ल करेंगे फिंगर्स को जे कैप की तरफ, तो हमारा थर्म पॉइंट करेगा के कैप की तरफ। ओके, आई कैप क्रॉस जे कैप विल गिव अस के कैप। ओके, आई कैप क्रॉस जे कैप विल गिव अस के कैप। अब यही बात अगर जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा तो हमें क्या पॉइंट करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज माइनस के कैप। ओके, अब अगर जे कैप क्रॉस के कैप की बात हो तो ये हमें क्या देगा, जे क्रॉस के हमें दे देगा आई कैप। ओके, इसके एक ट्रिक होती है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अगर के कैप क्रॉस जे कैप की बात हो तो ये क्या दे देगा, माइनस आई कैप दे देगा। ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा तो ये हमें जे कैप दे देगा, और आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा तो ये हमें क्या दे देगा, माइनस जे कैप। चलिए हाई ला, इतना सारा फॉर्मूला सर याद कैसे करेंगे। अरे बीरू अपुने नहीं, इधर अपन बैठा हुआ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक, ऐसे देखो, इधर आई कैप लिखने का, इधर जे कैप लिखने का, ओके, और इधर के कैप लिखने का। ओके, आई कैप से जे कैप गया अपन, जे कैप से के कैप गया अपन, के कैप से आई कैप गया अपन। ओके, देखो आई क्रॉस जे मुझे क्या देगा, आई क्रॉस जे मुझे क्या दे देगा, के दे देगा। अगर हम इस ऑर्डर में घूम रहे हैं, आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम घूम रहे हैं तो आई जे के, आई से मैं जे पे गया तो मुझे क्या दे दिया, के कैप दे दिया। के और आई, के क्रॉस आई अगर होगा, के क्रॉस आई अगर मैं करूँगा, ऐसे देखो बेरू बेरू, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मुझे क्या दे देगा, के कैप दे देगा। ओके, अब जे क्रॉस के मुझे क्या दे देगा, आई कैप दे देगा। अब जे क्रॉस के आई कैप लिखा हुआ है क्या, जे क्रॉस के आई कैप। ओके, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कैप मुझे क्या दे देगा, जे कैप दे देगा। ओके, के क्रॉस आई कैप मुझे जे कैप दे देगा। चलिए ये 3 चीज़ें डन हो गई। अब बाकी के 3 को कैसे मैं याद रखूँ, ये 3 बातें मुझे डन हो गई, मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ। ये 3 चीज़ हमें याद हो गई साइक्लिक पैटर्न से। अब देखो, अब बीडू अगर उल्टा घूमने अपने को बोलेगा, दैट इज हमने क्या पढ़ा, आई से जे पे जाने का तो के देगा, आई से अगर जे पे जाने का तो के देगा। बट अपने को अगर इसमें उल्टा घूमना पड़े, जे से आई पे जाना पड़े, तो अपने को फिर माइनस के देगा, क्योंकि हम साइकिल में उल्टा घूम रहे हैं ना भाई, उल्टा घूमेगा तो अपने को माइनस मिलेगा। जे से आई पे जाना है तो माइनस के मिलेगा। ऐसे ही आई से के पे जाना है, साइकिल में उल्टा घूमना है तो अपने को माइनस जे मिलेगा। ऐसे ही के से जे पे जाना है,
के से जे पे जाना है तो अपने को माइनस आई मिलेगा। ओके, सो आई होप आप इसे समझ गए होंगे और इसे याद करेंगे। ओके गाइस, अब देखो एक और बात मैं आपको बताता हूँ। सब्र करो गाइस, सब्र ही फल है। सब्र का फल क्या होता है? मीठा होता है। गीता में लिखा हुआ था, मैंने गीता से नहीं पढ़ा बट सुना कि थी मुँह से, तो मैंने बोल दिया। आप देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा चीज़। कितना अच्छा चीज़? बहुत ही अच्छा चीज़। वेक्टर ए क्रॉस बी हमने निकालना सीखा था। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? हाँ सर, अगर ए एक्स आई कैप इफ वेक्टर इज गिवन, ए वेक्टर अगर मेरे पास गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप गिवन है भाई बीरू। वेक्टर बी गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप अपने को गिवन है। ए डॉट बी अपने को गिवन है, तो अपना लोग क्या कर रहे थे? सेम से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये कर रहा था ना डॉट में, बट क्रॉस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। क्रॉस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब मैं आपको बस मेथड बता दे रहा हूँ जो कि आप 12th में पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली मैथ्स में। इस क्रॉस प्रोडक्ट का ज़्यादा फिजिक्स में यूटिलाइजेशन नहीं है, बस मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे। ये आप 12th में डिटर्मिनेंट नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको समझाया जाएगा कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, इसको लिखे कैसे। देखिए, पहले एगो डरीच बना लेंगे। आई कैप जे कैप और के कैप लिख लिया आपने ने। आई कैप जे कैप और के कैप लिख लिया। इसके बाद ए का जो पार्ट्स है दैट इज वेक्टर ए लिखना अपने को इसमें और वेक्टर बी लिखना है। वेक्टर ए क्या है? ए एक्स। आई कैप में क्या है? ए एक्स है। जे कैप में क्या है? ए वाई है। और के कैप में क्या है? ए जेड है। ऐसे ही वेक्टर बी में क्या है? बी एक्स है, बी वाई है और बी जेड है। ओके, ये अपन ने लिख दिया। ओके, चलो अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मुद्दे का बात होता है सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट तो लिख लिया मैंने, अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ते कैसे हैं ये आप 12th में पढ़ेंगे। 12th में कोई भी टीचर अगर सेट थ्योरी पढ़ाएगा, सेट थ्योरी, उसके बाद फिर आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आपको डिटर्मिनेंट खोलना सिखाएगा। ऐसे तो लिख दिया हमने सर, अब इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको हम तोड़ेंगे ऐसे। आई कैप लिखेंगे पहले, फिर आई कैप हमने लिया तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी ये चारों चीज़ लिख दो ऐसे का ऐसे ही। छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाओ, ठीक है। इसमें क्या लिखना हमने? ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। मैंने क्या बोला कि सेम रो को छोड़ देना है, सेम रो सेम कॉलम को छोड़ देना, दैट इज इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। आई कैप लिखना है तो उसके बाद हम लिखेंगे माइनस जे कैप। अब जे कैप लिखना है तो जे कैप वाला भी सेम रो सेम कॉलम छोड़ दो, जे कैप वाला सेम रो, इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। जे कैप जिस में है उसको छोड़ दो, तो बचेगा क्या अपने पास? जे कैप के टर्म्स में, जे कैप के टर्म्स में बचेगा अपने पास ए एक्स और ए जेड। बचेगा क्या? बी एक्स और बी जेड। बचा क्या? अरे बोलना हाँ ना। उसके बाद फिर प्लस के कैप, चेक, और डिटर्मिनेंट लिखेंगे उसके बाद। चलो के कैप वाला रो कॉलम छोड़ दो, के कैप वाला रो ये हो गया, इसको छोड़ दो। बचा क्या? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। चलिए, ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल थिंग इन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ओके, चलिए अब इसको मैं तोड़ूंगा गाइस। आई क्या पाया अपने पास? फिर से अपने को क्रॉस वाले को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना? सॉरी गाइस, क्रॉस वाले को अपने को मल्टीप्लाई करना है। दिस माइनस दिस, ठीक है। दिस शुरू जहां से कर रहा हूं वो उसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस पूरा दिस माइनस दिस। ओके, चलो करता हूं मैं। दिस माइनस दिस मतलब ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ओके, माइनस जे कैप।
इसमें क्या लिखूंगा, ax bz माइनस az bx. ओके ओके गाइज और नॉट, गाइज ओके और नॉट, प्लस के कैप ax by माइनस ay bx. ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट. अब अगर आपको इतने चीज़ नहीं याद करने, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने भी नहीं आता, तो आई एक्सपेक्ट कि आप ये लंबा चौड़ा फार्मूला याद रखें. बट आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बाय द एंड ऑफ 11th आ जाएगा, और तब तक के लिए आपको इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको बता दिया एज बिकॉज ये डिटर्मिनेंट का बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है जो आप पढ़ेंगे आगे जाके. ओके चलिए, सो दिस विल गिव मी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का और एक फार्मूला हमने पर क्या पढ़ा है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. ओके, एन कैप इज द परपेंडिकुलर वेक्टर. चलिए, तो हमने जाना कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड से. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट में अपने को साइन का एलिमेंट आता है और उसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमें निकालना आना चाहिए. कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से. ओके, उसके बाद फिर हमें ये याद रहना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में सर सेम वाले के साथ क्रॉस करेंगे, सेम वाले के साथ क्रॉस करेंगे तो अपने को 0 आएगा, ठेंगा, और अलग वाले के साथ क्रॉस करेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में प्लस आएगा और अनसाइक्लिक ऑर्डर में माइनस आएगा. ये मैंने अभी बताया है. ओके चलिए, अब देखिए बेचारा डॉट प्रोडक्ट और बेचारा क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ईजिली डन इन योर हेड. हाँ भाई, माथे में आराम से हो जाता है. इसमें डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं करना है. गिव्स अ नाइस नीट नंबर, अच्छा नंबर भी देता है. जस्ट मल्टीप्लाई इट ब्रो, उसमें गुना करना रहता है सिर्फ. मेक्स परफेक्ट सेंस. ए डॉट बी टोटली इक्वल टू बी डॉट ए. अब इसमें देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट गधा एक वेक्टर दे देता है जिसके लिए हमको डायरेक्शन पढ़ना पड़ता है. मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन पढ़ता है. मेड अप बाय प्रोफेसर्स. क्या बनाता है यार, एंडलेस डिटर्मिनेंट. इतना बड़ा डिटर्मिनेंट हमको खोलना पड़ा. कम्यूटेटिव भी नहीं है सर, मैट्रिक्स में ग्रॉस बनाता है सर. एक्सीडेंटली यूजेज. अब राइट की जगह लेफ्ट हैंड यूज कर लेंगे तो साला डायरेक्शन ही गलत आ गया मेरा. अब हम फिर से रोने. क्राइंग इन द कॉर्नर ब्रो, आई एम क्राइंग इन द कॉर्नर, टीयर्स ड्रॉपिंग फ्रॉम माई आईज. ओके चलिए, सो आई होप कि इतनी बातें आप मेरी याद रखें. अगर मैं आज की समरी बताऊं तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बोला है, कुछ बातें मैंने बोली. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कम्स विथ इट गिव्स अ वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द थीटा विथ अ एन कैप अटैच्ड. ओके, ये हमें क्या बताएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताएगा. ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, दैट अगर हम सेम के साथ सेम को मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल गिव अस 0. अब यही आई कैप क्रॉस जे कैप करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, के कैप देगा, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहा था. और यही जे कैप क्रॉस आई कैप में करूँगा तो ये दे देगा माइनस के कैप मुझे दे देगा. दिस इज आवर एंड. ओके चलिए, आई एक्सपेक्ट कि इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत कम हम लोग यूज़ करेंगे जब हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे. नीट में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया हुआ था, ऑल्दो ये नीट में एक क्वेश्चन पूछ दिया था, 2 वेक्टर दे दिया गया था, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल दिया गया था. ऑल्दो नीट वाले बच्चे पढ़ते नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना, डिटर्मिनेंट कैसे तोड़ा जाता है, बट स्टिल दैट वाज आस्क्ड इन द एम्स. आई गेस 2010 के एम्स में पूछा गया था शायद कि सर डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 2 वेक्टर आपको दिया, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए. तो आपको इसी तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में उसको तोड़ के डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है ये बता दिया. ओके चलिए, सो दैट्स एंड फ्रॉम माई साइड.
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज मैं थैंक यू लिख के लाया हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े, बट फिर भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड डे गाइज।